असम की धरती पर झारखंड की हुकार, ऐसा हुकार जिसे सुनकर हर आदिवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तिनसुकिया में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर आए तो यह कोई सामान्य सभा नहीं रही। यह एक ऐलान था, यह एक साफ संदेश था कि आदिवासी समाज अब चुप नहीं रहने वाला है। यह भीड़ सिर्फ सुनने नहीं आई थी, यह भीड़ अपना हक याद दिलाने आई थी। सदियों से जिन लोगों को दबाने की कोशिश की गई, वही समाज आज सिर उठाकर खड़ा है और यही बात कुछ ताकतों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि असम में रह रहे झारखंडी भाई बहन अकेले नहीं है। उनका दर्द, उनकी लड़ाई, उनकी उम्मीदें झारखंड सबका जिम्मा लेता है। चाहे संघर्ष 150 साल पुराना हो या आज की साजिशें, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं हटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याद दिलाया कि जब देश आजादी का सपना भी नहीं देख पा रहा था, तब हमारे पूर्वज अंग्रेजी हुकूमत से सीधा मुकाबला कर रहे थे। यह इतिहास नहीं, चेतावनी है, यह बताने के लिए कि आदिवासी समाज को कमजोर समझने की भूल भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो आदिवासी समाज की तरक्की से असहज है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड का आदिवासी समाज सिर्फ भावनात्मक नहीं, बौद्धिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान की लड़ाई अब नए दौर में पहुंच चुकी है। यह लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं है, यह जमीन पर दिखने वाले काम की लड़ाई है। झारखंड आज विकास के उस मॉडल पर चल रहा है जिसे राज्य अपनाने को मजबूर है। मैया सम्मान योजना के तहत 55 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सीधी मदद दी जा रही है। युवाओं को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल रहा है। देश को सबसे ज्यादा खनिज और संसाधन देने वाला राज्य अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है। दोस्तों, तिनसुकिया की इस सभा ने एक बात तय कर दी है कि आदिवासी समाज अब बिखरने वाला नहीं है। न डर से, न लालच से। नेतृत्व स्पष्ट है, इरादे मजबूत है और दिशा साफ है। झारखंड अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश को रास्ता दिखाने की तैयारी में है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप भी कोई इसे कमजोर समझने की गलती करेगा? क्या आप भी कोई आदिवासी समाज को कमजोर आंकने की कोशिश करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिनसुकिया की सभा में क्या कहा। 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं। वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले
अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा, झारखंड बुदबन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर। उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों के तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा, कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है।
नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, इस दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य को देने की जरूरत है। आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है। और आज सरकार अपने राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और आज गांव-गांव में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्किया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में जेब में पैसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। वो सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है, तब काम होता है। आज हमने राज्य की आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते हो।